सवाल के साथ फात शहबाज खान। एक्साइटमेंट की इंतहा थी आज, लेकिन अब 5 साल पलट चुका, एक तरफा मैच हो चुका और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी, जिस तरीके से वो लड़खड़ाई और नौबत यहाँ तक आई, वो सारी चीज़ें हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जामिया पंजाब के वो लोग हैं जो क्रिकेट की टीम का हिस्सा हैं, क्रिकेट के कैप्टन भी इसमें शामिल हैं। खटक साहब मेरे साथ हमारे स्टार रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। डॉक्टर नबीहा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, ये हमारे साथ हैं। ये सारे लोग हैं, लेकिन ये देखें आप, इनके मुंह बन गए, अब ये रिज़र्व हैं। ये कह रहे थे कि प्रोग्राम शुरू होने तक तो मैच ही ख़त्म हो जाना है, तो फिर क्या हम करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी आज प्लानिंग थी सारी। मैं इस्लामाबाद से निकला तो रास्ते पे रेडियो पे मैच सुनते आए, तो रेडियो के सिग्नल्स चले जाते थे, तो जहाँ पाकिस्तान का आउट होता था सिर्फ उस बॉल पे सिग्नल आता था और इत्तला पहुंचती थी कि बंदा आउट हो गया। तो ये हालात है। खटक, आपसे मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले समराइज़ करें आज का दिन। आप काफ़ी डिप्रेस भी लग रहे थे, चाय पीते भी आपका दिल कर रहा था कि आप खून के आंसू रोएं, लेकिन मैंने आपको सहारा दिया, तसल्ली दी। मैंने कहा नहीं खटक, आपने नहीं रोना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम जितनी एक्साइटमेंट थी ना, वो एक्साइटमेंट एकदम ज़ीरो होगी। हम हमेशा से कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन हारो भी ऐसे कि आप फाइट करके हारो यार। आज जिस अंदाज में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। क्या ये वही बैटिंग लाइन है जो कि चंद दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ आपने ओडीआई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया, 345 आपने चेज किया? क्या ये वही बैटिंग लाइन थी जो बाबर आजम फॉर्म में नहीं आ रहे थे, आपने 50 किया, तो उसके बाद आप क्या 50 तक ही आपने खेलना था? रिजवान साहब को देखें कि मुसलसल स्ट्राइक रेट, आपने इंडिया की बैटिंग लाइन चेक की है, उनकी विकेट गिरी है, बावजूद उनके उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा, 6+ के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। उनको पता है कि ये वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप है कि सिर्फ 4 टीमों ने आगे जाना है, और 4 टीमों का मसला ये है कि आपका रन रेट के ऊपर आ सकता है बाद में। हम वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। पाकिस्तान की टीम जब श्रीलंका के खिलाफ जीती तो हम 3रे नंबर पर थे। आज अगर पॉइंट्स टेबल को आप देखें तो 4थे नंबर पर हैं, क्योंकि आज का मैच हारने के बाद आप उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो मतलब है कि अगर आप 1-2 मैच और हार जाते हैं तो आपका जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो बड़े मादूम हो जाएंगे, बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। आज तो कहीं पे हमें फाइट नजर ही नहीं आई पाकिस्तान टीम की जानिब से। मतलब फाइट, आपने गुज़िश्ता रात मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, उसमें बातचीत हुई कि हम नवाज और शादाब में से एक को बाहर बैठाएं और उसामा मीर को खिलाएं, लेकिन फिर फैसला हुआ कि नहीं, हम इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्योंकि जीत के आए हैं। ठीक है, ये जीत के आए हैं, पिछले 1-2 साल से यही टीम खेलते आ रही है, लेकिन अगर आपको उसामा मीर मिस्ट्री हो सकते थे इस पिच पे। सर एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आपके कुलदीप यादव ने विकेट लिए, स्पिन ने किया परफॉर्म। एग्जैक्टली कुलदीप यादव, आज आपने मैच के बाद कुलदीप की बात सुनी है। कुलदीप ने कहा था कि मुझे पता था कि रिजवान रिवर्स स्वीप और स्वीप अच्छा खेलते हैं और हमने विकेट टू विकेट बॉल किया। ऐसा था जैसे वो हर प्लेयर पे आज बहुत किया परफॉर्म। एग्जैक्टली कुलदीप यादव, आज आपने मैच के बाद कुलदीप की बात सुनी है। कुलदीप ने कहा था कि मुझे पता था कि रिजवान रिवर्स स्वीप और स्वीप अच्छा खेलते हैं और हमने विकेट टू विकेट बॉल किया। ऐसा था जैसे वो हर प्लेयर पे आज बहुत अच्छा होमवर्क करके आए थे। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था कि इंडियन जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने बाकायदा रीड किया पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर कि बाबर किस शॉट पे खेलते हैं और किस शॉट पे ज्यादा आउट हो रहे हैं, रिजवान किस तरह खेलते हैं। उन्होंने हर प्लेयर को रीड किया और उसके बाद उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की, और आपने देखा कि 155 पे आपके 2 आउट हैं। आपकी टीम अच्छा जा रही है, गो कि उस वक्त रन रेट आपका 5.5 के करीब था, उसके बाद एकदम पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है और 37 रन के ऊपर सिर्फ 8 विकेटें गिरना। यार आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, कोई मजाक थोड़ी है। इसी वजह से आप, मेरे पीछे भी जितने दोस्त खड़े हैं वो इसी वजह से प्लेयर्स हैं, बड़े स्टार प्लेयर्स हैं सर, प्लेयर्स हैं नो डाउट, लेकिन आज उनकी भी दिल पूछेंगे ना, अभी उनके भी दिल टूटे हुए लग रहे हैं। ये क्रिकेटर हैं, खुद क्रिकेट को जानते हैं अच्छी तरह से। हम लोग पूरा दिन कवरेज करते हैं इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ, वहाँ पे फील्ड में जाते हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं, जब प्रैक्टिस सेशन करते होते हैं, लेकिन इस तरह से हारना किसी सूरत हमारी आवाम को कबूल नहीं था। और माइकल वॉन का मैं अभी थोड़ी देर पहले बयान सुन रहा था कि बेसिकली पाकिस्तान के हारने की वजह जो वर्ल्ड कप में है ना, वो नफ्सियाती तौर पर इंडिया को बरत रही है। वो आप साइकोलॉजिकली आप पहले से हार मान चुके हुए हैं कि यार जो इंडियन टीम है ना, उनके खिलाफ तो हमने हारना ही है वर्ल्ड कप में। आखिर ये रिवायत, मेरा यही सवाल है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से भी कि ये रिवायत कब टूटेगी। 7-0 था, आज 8-0 होने जा रहा है इससे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैच खत्म होने जा रहा है। 162-3 3 आउट। एग्जैक्टली, अभी 8-0 करने लगा तो साइकोलॉजिकल आप यार कब तक, आपने एक साइकियाट्रिस्ट रखा है टीम के लिए, साइकियाट्रिस्ट का काम क्या है? आप भी प्रेशर में है साइकियाट्रिस्ट सर प्रेशर में तो है, लेकिन उसका काम क्या है? अगर आप उसको लाखों रुपए दे रहे हैं तो उसका टीम को मोबिलाइज करना है ना। शादाब खान ने चंद दिन पहले बात की थी कि क्रिकेट अब टेक्निक से ज्यादा साइकोलॉजिकली गेम रह गई है। तो आपकी साइकोलॉजी कहाँ गई आज यार? क्या आप इंडिया के बॉलर से इतनी जल्दी डर गए कि आपने पहले ही अपने सारे हथियार डाउन कर लिए और आपने कोई फाइट ही नहीं की? किसी एक प्लेयर की जानिब से हमें फाइट नजर नहीं आई, हालांकि यही शादाब खान है। हसन अली अच्छा खेला, 2 ड्राइव अच्छे थे यार, जाने दे। हसन अली यही मैंने देखा तो फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने कर ली थी। शादाब को देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जाने से बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके वाव छक्के कहाँ गए?
हम तो वो छक्के आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें यार, अगर आपका टॉप ऑर्डर गया, टॉप ऑर्डर मुसलसल नाकाम हो रहा है, ठीक है, आज टॉप ऑर्डर चलेगा, नहीं चला, रिजवान और उसने बाबू ने थोड़ा थोड़ा स्कोर करके किया, लेकिन उसके बाद फिर से वही यार, इफ्तिखार अहमद को देखें, शादाब को देखें, नवाज को देखें, कोई ऐसी मतलब गेंद नहीं थी, उन्होंने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल रखा। आज वकार यूनुस कह रहे थे कि ये पिच जो है ये मुश्किल पिच है, शुएब अख्तर कह रहे थे कि ये पिच नॉर्मल पिच है, तो ये तबसरा होते भी तो ये नॉर्मल पिच है, इसमें तो कोई ऐसी मिस्ट्री है नहीं। सर ये देखें ना, वहाँ पर अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम ने पहले 2 दिन प्रैक्टिस की है, सबको पता था कि बाद में जो है ना ड्यू फैक्टर आएगा। रोहित शर्मा ने अच्छा डिसीजन किया, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर उनकी बॉलिंग आ गई है तो आपकी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो जाए। अगर शुएब अख्तर कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये 2 खिलाड़ियों के आपने नाम लिए ना, मैं इंडिया के जितने भी वहाँ पे सीनियर क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर वहाँ पे हैं, वो कह रहे थे कि फ्लैट विकेट है, ये बैटिंग विकेट है, बैटिंग की जन्नत कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जन्नत इंडिया पहले बैटिंग करता तो कितना स्कोर करता ना पूछिए यार, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि 350 तो प्लस मस्ट है इंडिया नॉर्मल। उसकी रीजन है कि ओडीआई क्रिकेट है, वो वाली क्रिकेट नहीं है। बाकी पार्टिसिपेंट सर, डॉक्टर साहब क्या आपका क्या टेक है आज, ये क्या आपने किया है, ये आपने नजर लगा दी आज मैच आपने क्यों देखा है? बिल्कुल सही बात है, आपको मना किया था मैच ना देखा करें। हाँ मेरी नज़र लगी है क्योंकि मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ ना, तो अभी साइकोलॉजिकल प्रोसेस की जो है वो बात हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले जब मैं क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम करती रही तो मैंने ही इनको जो है रिकमेंड किया कि साइकेट्रिस्ट होना चाहिए इनके लिए, बल्कि मैंने ये कहा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो हम अपनी टीम को साइकोलॉजिकल प्रोसेस में ला सकें। देखिए कभी भी किस बात का खौफ है? खौफ किस बात का नहीं है, इनको खौफ नहीं है किसी बात सहमे थे आज नहीं, बॉडी लैंग्वेज का। जब आप एक मदरलैंड पे खेलते हैं ना, किसी की जगह पर जाकर आप खेल रहे होते हैं, तो वो आप मैं अब यहाँ पे मिसाल नहीं देना चाहती कि अपनी गली के जो है वो कोई किसी जानवर का नाम ले दें कि वो भी शेर होता है, तो फिर यहाँ पर जो उन्होंने प्रोसेस उनकी साइकोलॉजिकल चल रहा था ना, वो बड़ा ख़तरनाक था। इसमें चाहिए था कि जो ये प्रोसेस था, जो ये मैच था, इसके लिए पहले इनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता, इनको मैदान में उतारने के लिए इनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ पर जो है वो फोकस करना ज़रूरी है। हमारी टीम जब तरतीब दी जाती है, अभी मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने खास तौर पे ये कहा कि आपने जो टीम सेलेक्ट करके भेजी है, आपकी सिलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो टीम सेलेक्ट की है इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर्स थे जो जा सकते थे, लेकिन आपने उनको जो है वो इसमें शामिल नहीं किया। अगर आप बाबर आजम की आज बैटिंग देख लें तो ठीक है, मच बेटर, लेकिन बाबर आजम जाहिर बात है कि एक कैप्टन है, बाबर आजम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टीम को, तो उनका सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए था, उनको साइकोलॉजिकल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए था। अच्छा क्या डर है, क्या खौफ है, वही वाली आप वाली बात, कोई डर कोई खौफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जी अगर हम जीत गए तो पता नहीं इंडियन जो है कम्युनिटी हमारे साथ जो है वो क्या जो है वो हमारे साथ सलूक करेगी। ये जीत सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये हर मैदान में जीत सकते हैं और हमारे खिलाड़ियों में इतना दम मौजूद है। खटक को गुस्सा आ जाएगा, ठहर जाए जरा। क्या हाल है कैप्टन साहब? ठीक है, आप खैरियत से? क्या नाम है आपका पूरा? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, क्या सूरत हाल है बताइए, ये क्या आज आपने करवाया? सूरत हाल शुरू में गेम हमारी तरफ ही थी जब तक 150 था, लेकिन जब बाबर आजम आउट हुए हैं तो उसके बाद टीम ने ऐसा कोलैप्स किया कि उसके बाद हम अभी तक कवर नहीं कर सके। आप बॉलिंग में भी देख लें और बैटिंग में भी हम देख लें क्या हुआ है। क्या मेजर आपको फैक्टर्स नज़र आए? इतना बड़ा कोलैप्स तो कभी हो नहीं सकता। 8 खिलाड़ी 37 रन बना के आउट हो गए। मेरे हिसाब से कि हमें ना 50 ओवर्स खेलने चाहिए थे, हमारी टीम को ये चाहिए था कि 50 ओवर्स खेलें। वो 25-25 ओवर का रख लें ना। नेदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर नहीं खेल सकते, वहाँ पे पूरी टीम 49 ओवर्स में आउट हो गई थी। आज इंडिया के खिलाफ भी आपने देखा 40 ओवर्स के अंदर, मतलब तब जब विकेटें गिर रही थी ना, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बेशक रन ना हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर्स खेले। भाई ने बात सही की है, क्योंकि 50 ओवर्स जब आप खेलते हैं तो कम से कम जो प्रेशर होता है ना दूसरी टीम के ऊपर हो जाता है। आप तब स्लोली खेलते हैं, लेकिन वो उन्होंने प्लेट में रख के ऐसे करके विकेट देते रहे, चाहे वो कुलदीप थे, बुमराह थे, कि भाई आज जो हमारी ये विकेट पड़ी हुई है, आप हमसे विकेट बासानी ले लें। मतलब हालांकि जो स्टार्ट था उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बुमराह से, वो संभल गया पाकिस्तान टीम। 155 तक बड़ा अच्छा था और अच्छा मैदान सेट हो गया, जिसमें आप सोच रहे थे और प्रेडिक्टर भी सोच रहा था। प्रेडिक्टर कह रहा था 303 तक चला जाएगा, आप भी सोच रहे थे कि 300 प्लस तक चला जाएगा। नहीं समझ आती कि यही बुमराह, यही कुलदीप आपके खिलाफ एशिया कप में खेल के आए, तो हमारे जो एक मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी टीम गई है ना वहाँ पे, वीडियो एनालिस्ट अलग गए, मतलब सेक्रेटरी जैसे मैडम ने भी बात की थी, मैंने भी बात की, वो अलग है। मतलब हर शोबे का एक परफेक्ट एक्सपर्ट बंदा उनके साथ गया हुआ है। क्या उनका काम नहीं बनता कि उनको दिखाया कि यार बुमराह कहाँ पे किस
किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करता है। कुलदीप जो आप लोगों को एशिया कप में को मार करके आया है, ठीक है, वहाँ पे आप कुलदीप का एक बेस्ट जो स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते थे। रिजवान ने नेट में, मैंने परसों भी खबर दी थी जब नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे लेफ्ट आर्म रिस्ट मैंने बुलाया था, उसके खिलाफ मुसलसल स्वीप और रिवर्स स्वीप खेल रहे थे। आज आपने रिजवान को देखा कि एक स्वीप उनसे नहीं हिट हुआ प्रॉपर तरीके से। उन्होंने कई बार कोशिश की स्वीप शॉट खेलने की, लेकिन उनसे नहीं खेला गया। तो कहाँ पर थी आपकी मैनेजमेंट जो प्लेयर्स को बताते, जो उनकी खामियां बताते। शाहीन शाह अफरीदी से बॉल नहीं हो रही, शाहीन शाह अफरीदी को आज भी मार पड़ी है, वो कि उन्होंने 2 विकेट ली हैं, लेकिन विकेट लेने का ये मतलब नहीं है कि आप स्कोर भी उस तरह से फ्लो में देते जाएं। और स्कोर देने का मकसद यही आपने देख लिया कि इंडिया का जो मैच है उन्होंने किस जबरदस्त तरीके से आपके हाथ से मैच छीन लिया। किया हुआ था ना, उनका होमवर्क था, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। जब हमारी टीम बगैर होमवर्क के मैदान में उतरेगी तो फिर ऐसे ही होगा। देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। जिस वक्त आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते, आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी मर्जी अच्छी हो, आप जीत ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी मैदान में जीतने के लिए सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ का प्रिपेयर होना जरूरी है, आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। मेंटली तौर पर आप मुकाबला तो करने वाले बने दूसरी टीम से, आप एक एक चीज़ पे फोकस करें ना। दूसरा जो आप जिस खिलाड़ी के बिहाफ पे आपने खेलना है उस पर फोकस करें कि उसका जो है वो लाइन एंड लेंथ क्या है, उसने कैसे खेलना है, आप उसको कैसे शॉट करवा सकते हैं, कैसे आप उसको आउट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे काम होता है ना, लेकिन हमारे यहाँ इस पे काम ही नहीं होता। हम साइकोलॉजिकल प्रोसेस को रोते रहें कि इनको साइकेट्रिस्ट रख के दे दिया। अब साइकेट्रिस्ट भी जो रख के दिया, मैं उनकी भी काबिलियत पर जो है वो यहाँ क्या जो है वो उंगली उठा सकती हूँ कि जी आप जो है वो आपने साइकेट्रिस्ट सही नहीं रख के दिया। एक तो हमारे पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट, मेरे पास जो लोग आते हैं गलत डायग्नोसिस आते हैं, आप यकीन करें वो बंदे को प्रॉब्लम ही नहीं होती जिस चीज़ का जो है वो डायग्नोसिस आ जाता है। तो यहाँ टीम के लिए जो है वो उनकी फिजिकल हेल्थ से लेके उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज करें। आपकी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी आई है ना, वो सब ने साफ देखी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी टीम में थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि जीत और हार हर मैदान में होती है, लेकिन जो है वो इसको इतना भी ज़्यादा जो है वो क्लोजली ना लें। लेकिन कब तक हारते रहेंगे हम इस तरह से? कब तक हारते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शबीर सरवर साहब जी? ठीक है, खैरियत? मोहल्ला में जी बड़े मारूफ। कैसे हैं आप? क्या जी मैच का क्या टेक है आज? मैच तो आज उलट ही हो गया सारा। देखिए, वो जैसे कह रहे थे हार जीत तो होती है, लेकिन शुरू में गेम ठीक हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकेट पे विकेट गिरती गई बिल्कुल संभाला ही नहीं। हालांकि आमतौर पे होता है कि अगर ओपनिंग को 3-4 बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करे तो आगे वाले जो है वो उसको लेके जाते हैं उसी पेस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 4 के बाद तो विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर गई। मतलब 152 पे 2 थी और उसके बाद आप देखें ना सारी 37 स्कोर बना, फिर सारे आउट हो गए। तो दूसरी तरफ देखें इंडिया का, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से खेला है और बड़ी अच्छी बाउंड्रीज खेली हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो उनका वैसे उनको एज भी था कि उनकी होम ग्राउंड थी, क्राउड उनकी फेवर में था सारा, लेकिन एज के साथ साथ उसका प्रेशर भी था उनके ऊपर। अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करते तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर। ये जो प्रेशर हम पे आएगा, आप साथ रहिए मेरे। बाकी क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैंने सुना है। ये सारे बड़ी आपकी तारीफ़ें करते हैं, तो क्या आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, ऑलराउंडर हूँ, बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा भाई स्पिनर्स हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और साथ में पीसीबी मैनेजमेंट से भी सवाल करूंगा। अभी मेरी भाई से बात हो रही है, सॉरी नाम क्या है? जुनैद। अभी हनीफ अहमद ट्रॉफी खेल के आए हैं, 4 मैचेस में उन्होंने 18 विकेट ली, मुझे बता रहे थे, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अब आप हमारे स्पिनर्स की सिचुएशन देखिए, मोहम्मद नवाज गए वहाँ पर, उसामा मीर गए, शादाब खान गए, 2 प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं मुसलसल। बाकी पीसीबी का यहाँ पे स्पिनर्स का कंडीशनिंग कैंप लगा हुआ था, ट्रेनिंग का, 25 स्पिनर्स बुलाए गए थे, उसमें से एक स्पिनर नहीं निकला जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। और ये वो हीरे हैं यहाँ पर। आप देखें कि इन्होंने भी हनीफ अहमद ट्रॉफी अभी जो हो रही है, 4 मैचेस में 18 आउट किए हैं, और भाई साहब ने अंडर 16 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 में रिप्रेजेंट किया। इन लोगों को कोई नहीं पूछता। मैं सवाल ले जाते साथ क्या था सर? टैलेंट, बेसिकली जो टैलेंट को यहाँ पर किल किया जा रहा है ना, हम उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। इनकी आपकी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आप? हाँ जी, लेफ्ट। और कितने विकेट हैं आपकी लास्ट ईयर ये जो अभी आपकी ट्रॉफी खेल के आए इसमें 18 आउट है, 4 मैच नहीं, वो भी जरा 18 आउट हैं। लास्ट ईयर 50 आउट थे साउदर्न पंजाब से, 50 और 4 50s भी थी। आपका अपना किसको आइडियलाइज करते हैं, कौन फेवरेट है? अपनी टीम में तो नहीं है वैसे, इंटरनेशनल रविंद्र जडेजा है।
अच्छा। जडेजा साहब जिसने आज हमारी 2 मेन प्लेयर्स को आउट किया है। तो मेरा सवाल बेसिकली यही है इस तरह के टैलेंटेड लोग मिस्ट्री होते हैं, वो मीर नहीं खिलाए, मीर बाहर बैठे रहे आज। मतलब यही चीज़ हम बार बार सवाल अच्छा ब्रेक होता है बॉल। देखें, आप इब्रार अहमद को लेके गए, रिजर्व में लेके गए हैं, कोई चांसेस नहीं है इब्रार अहमद के खेलने के, जब पता है कि इंडियन की पिचेस स्पिन के लिए साजगार है। आपका जो मेन क्वेश्चन है इस टाइम पे, अगर आप इंडिया की टीम को देखें तो उनकी 3 टीम्स बन सकती हैं इस टाइम पे। जूनियर जो बाकी प्लेयर्स मिला के एशियन गेम जीत के आए हैं, वो सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान को भी हरा चुके हैं। छोटी टीम है उनकी, और पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ क्या है? मुझे 1-2 प्लेयर कोई ऐसे बता दें जो कि टीम बन सकती है। क्या आप पाकिस्तान की स्पिन आप कैसे देखते हैं, क्या हालात हैं आपकी नज़र में? वो तो बता ही रहे हैं खटक साहब, आज धुआंधार बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बेसिकली लाइन और लेंथ का मसला है। जो हमारे स्पिनर्स हैं और जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग हो रही थी उसमें बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को उनकी लाइन और लेंथ से डिस्टर्बेंस हो रही थी। रविंद्र जडेजा को रिजवान उस तरह से नहीं, मतलब स्वीप करने जाते थे, नहीं हो पा रहा था। तो ये लाइन और लेंथ का क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों उस लाइन पे हम नहीं, हमारे स्पिन नहीं कर पा रहे? शादाब, बिल्कुल आप देख रहे हैं शादाब का भी, क्या वजह आपके बीइंग एक्सपर्ट, आपकी क्या राय है इस पे? एक्सपर्ट तो कोई नहीं, बस वो कंडीशन का हो सकता है। ये या खुल तो के बोले, आपको ऐसे नहीं है कि पीसीबी वाले आपको निकाल देंगे, क्योंकि आपको अगर ये डर हो कि यार मैं अगर खुल के बोलूंगा यहाँ पर तो आपको टीम से निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बैलेंस तजिया है वो बता दें जरा, क्योंकि जो टीम हमारी जो स्पिनर्स के खिलाफ अपनी राय दें, आप कौन सा कोई ऐसी है। हाँ, जो मुश्किलात लाइन और लेंथ का जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वजह है इसकी क्या वजह है? बस वो क्रेडिट उनके बॉलर्स को है, वो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं। ये लेग स्पिन करते हैं, लेग ब्रेक करते हैं, और ये बड़े मायानाज, मैंने खुद नेट में इन्हें खेला हुआ है, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। अभी माइकल वॉन ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको थोड़ा सा बूस्टअप करें यार, बूस्ट करने की ज़रूरत है। और टीम मैनेजमेंट में जो असल हीरे हैं ना हमारे, उनको अब आगे लाने की ज़रूरत है। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे मेरे साथ, और इन्होंने ये जो ट्रॉफी लेटेस्ट खेल के आए हैं, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो खेल के आए हैं, इसमें 18 आउट थे, और पिछले साल ये सदर्न खेले तो 50 विकेटें हैं इनकी, और वो बता रहे हैं कि हमारी स्पिन की लाइन और लेंथ का जो प्रॉब्लम आ रहा है। मजे की बात, सॉरी फादर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक सवाल, जब इंजमामुल हक से अभी टीम की सिलेक्शन हुई थी तो हमने कहा था कि फलाना 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 प्लेयर आप नहीं खिलाते, तो कहते यार वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, चाहे वो सरफराज है, आमिर या बाकी प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, हम उनको स्क्वाड में ले लेंगे। यार डोमेस्टिक में तो ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो परफॉर्म कर रहे हैं कोई आया ही नहीं, है ही नहीं। हसीबुल्ला को देखिए परफॉर्म कर रहे हैं, इतने ब्रेक बड़े स्टार को लेते इस तरह, लीडिंग विकेट टेकर हैं, लीडिंग रन स्कोरर हैं। जब वो स्कोर करके आते हैं और इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर जाहिर सी बात है डिसहार्ट होते हैं और फिर पाकिस्तान से बाहर देखते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के हमारे पाकिस्तान में कितने प्लेयर्स शिफ्ट हो चुके हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये देखें कितना टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 18 विकेट ले चुके हैं, लेकिन आज के आप पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों देखें तो आपको सारा कुछ ऑफ कलर नज़र आएगा, तितर बितर मलबा सा दिखाई देगा। टीम जो है, शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रही। क्या हाल है आपके, खैरियत से आप? बस ठीक ही हूँ, क्या कह सकती हूँ। क्या हुआ भाई, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, टाकरा टाकरा टाकरा। मतलब 3 दिन क्या 1 वीक से जान खाई हुई थी। इंडिया का मैदान मारना है, मतलब आप देखो मैदान क्या, इन्होंने तो बिल्ली भी नहीं मारी वहाँ पे और शर्मिंदा कराते हैं हर दफ़ा। ये तो बात आप माने। आप यकीन करें, जब मैच शुरू हुआ ना तो कौमी तराना हमारा वहाँ पे जब लगाया गया तो पाकिस्तान में क्या जोश था। तो हमें यही खुशी है कि उनके मैदान पे हमारा कौमी तराना चला है। ठीक हो, थोड़ा खेल भी लेते जरूर खेलना था भी, मतलब वैसे ही तराना चलवा दिया करें। यहाँ पे न्यूट्रिशन साइकोलॉजिस्ट, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, माएँ बहनें बेटी सब जो ना, कोई ऐसे ऐसे रो रही है, कोई कुछ कर रही है। ओ भाई क्यों रो रहे हो, जीतना तो एक है ना। अच्छा, सब अपना काम छोड़ के क्रिकेट मैच जो है वो देखने के लिए बैठते हैं। बच्चे इतनी खुशी से सारा काम छोड़ के जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पाकिस्तान में लगाई जाती हैं कि लोग जो है वो अपना सारा काम खत्म करके जल्दी से, आप देखें मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करके आज आपके साथ खड़ी हूँ यहाँ पे। आपको जल्दी भी है मेरा ख्याल है ना। अच्छा, फिर क्या तय हुआ इधर? भाई सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा कि आपने आज जो नौजवान यहाँ पर मौजूद है ना, वो ऐसे लड़के हैं जो कि पाकिस्तान के हीरे हैं। मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। उसकी रीज़न है कि मैंने जब इनसे बात की ना तो यकीन करें मैच मैं भूल गया एक लम्हे के लिए कि यार मैच भी पाकिस्तान इंडिया का चल रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 140 प्लस से भी बॉलिंग करने वाले हैं। किधर गए भाई, जो किधर गए आप है ना 140 प्लस से जिसने बॉलिंग किया, आप इनसे पूछिएगा 140 प्लस से बॉलिंग की है और आगे क्यों नहीं खेले। ज़रा इनसे इनकी जुबानी ज़रा पूछ लेते हैं कि आप आगे क्यों नहीं खेले। टीम के कैप्टन, लेकिन आगे क्यों नहीं आ सके, टीम में क्यों नहीं आगे आ जाओ, आगे आ गए, ये देखें आगे आ गए, हम आपको आगे कर लेते हैं। आगे आ गए भाई,
इतना ही होता है और क्या होता है? अच्छा आप बताइए, आपने 140 प्लस से भी आप बॉलिंग भी करते रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं आ सके आज तक? ये जो मिस्ट्री है ना वो ज़रा थोड़ा सा बता दें, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि क्या मसला क्या है वहाँ पे। 2021 में मैंने सौदर्न पंजाब की तरफ से टॉप किया था, 18 विकेट्स ली थी इधर से तो, लेकिन मैं स्क्वाड में था, रिजर्व प्लेयर में था, लेकिन मुझे आगे चांस नहीं दिया गया। उससे वेरी नेक्स्ट ईयर मैंने 2 मैचेस में 6 आउट किए, तो मुझे उस वक्त भी डिवीज़न नहीं खिलाया गया, और इस साल मैं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मुझे नहीं खिलाई कि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। और मैं ट्रायल्स पे गया था बहावलपुर के, लेकिन वहाँ पे सिलेक्टर्स ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, तो लेकिन पीसीबी ने कहा कि जो लड़का डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो वो आगे नहीं खेल सकेगा, तो इस सीज़न में बिल्कुल नहीं खेला। 140 पे बॉल करते हैं। Yes. ये अलमिया और सुन क्या रिकॉर्ड है आपका? मैंने सौदर्न पंजाब की तरफ से 18 आउट किए, टॉप फास्ट बॉलर था मैं। ये अलमिया सुन लीजिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो हम आपको आगे नहीं खिला सकते हैं। यार टैलेंट को आप इस तरह कैसे ज़ाया कर सकते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो आपका काम क्या है? मैं ऐसे प्लेयर्स के नाम जानता हूं यहाँ पर कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, डोमेस्टिक नहीं खेले, पीएसएल में परफॉर्म किया, उनको उठा लिया, नेशनल टीम के अंदर लेके आ गए। तो जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमेशा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अक्सर सवाल होती है, इंतजाम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आएगा हम उनको टीम में लेके आएंगे। तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक की हद तक ही परफॉर्म करते रहेंगे या वो उनको आगे नेशनल टीम में आने का मौका दिया जाएगा? हम हमेशा बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। 140 पेस पे करने वाला बॉलर जो है फास्ट, वो साथ खड़े हैं हमारे और कहते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला तो मुझे आगे और नहीं। डोमेस्टिक खेले हुए हैं, डोमेस्टिक खेले हैं, उसका तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। नहीं है, इस साल मैं यूनिवर्सिटी का बेस्ट बॉलर भी हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑल पाकिस्तान। राइट आर्म है आप? यस राइट आर्म। इधर हमारे पास लेग स्पिनर है एक बड़े अच्छे से। लेग स्पिनर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप चले जाते यार टीम में जाके, कोई आज इंडिया का कोई बैटिंग लाइन उसकी उखाड़ देते, कुछ किया ही नहीं आपने। यही है कि तवक्कुआत हमने इन्हीं बॉलर से लगाई हुई थी क्योंकि ये हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे बॉलर्स हैं इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट यही समझ लें कि पिछले 4 साल से नहीं खेली। ये लीगों में इन्होंने बस लीगें खेलते रहे हैं पूरी दुनिया की, लेकिन जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपको ना लाइनों लेंथ का जो मसला है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ही बेहतर होगा आपका, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक किस्म का शादाब क्यों ठीक नहीं कर रहे परफॉर्म? लेग्स ब्रेक आप करते हैं, आपका क्या ख्याल है? डोमेस्टिक का मसला है ना। अब जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब हमारे इधर पाकिस्तान की कंडीशंस कुछ इस तरह के बैटिंग कंडीशंस है, इधर आप बैटिंग ज़्यादातर इजी रहती है। इधर ये अभी हमारे इधर सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही थी जिसमें मैं ट्रायल मैचेस में 3rd टॉप विकेट टेकर था, लेकिन आगे जब डिस्ट्रिक्ट के मैचेस आए हैं तो उसमें मुझे बिल्कुल चांस नहीं दिया गया। तो यही हमारे इधर ये कि पॉलिटिकल इशू बहुत हैं हमारे निचले तबके में जहाँ क्रिकेट हो रही है, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में। जब तक वो नहीं बेहतर होगी हमें नीचे से हमारे जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो आगे कभी नहीं आ सकते। आपका सॉरी मैं पहले जनाब, बात को जरा आइए। कंटिन्यू करूं। अब ये लोग तो वो हैं जो कभी आगे नहीं आ सके, ना ही इनको आगे आने का चांस मिलेगा। मैं कल की बात कर रहा हूं, कल यहाँ पर एलसीसी ग्राउंड में गया था पाकिस्तान। मेरी बात सुने 140 पे करने वाला हीरा, अच्छा ठीक है, ये ऑफ लीडिंग विकेट टेकर ऑफ डोमेस्टिक और लेफ्ट आर्म मिस्ट्री बॉलर होता है ना, मिस्ट्री बॉलर होता है। मुश्किल है ना खेलना, इसे रेयर ब्रीड है लेफ्ट आर्म। वो लोग हैं जो कि कभी आगे नहीं अच्छा, आ सके, ना ये ये आगे आने का आपका मौका लेग दिया स्पिनर। जाए। लेकिन मैं फात भाई एक ऐसे बंदा बता रहा हूँ, कल एलसीसी में ग्राउंड गया था, वहाँ पर एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, पीएसएल कर चुका हुआ है, हर जगह के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुका हुआ है और एशियन गेम्स में अभी पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से खेल के आए हैं। डोमेस्टिक में उनको सिर्फ एक मैच में खिलाया गया। वो मुझे बोल रहा था कि यार मेरा क्या कसूर है, वहाँ पे मैं गया था चीन एशियन गेम्स के अंदर, मुझे एक मैच खिलाया, मुझे बाहर बैठा दिया। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जब बात आती है तो वहाँ पर एक मैच खिलाया, उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। स्पिनर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं है। जब आपके पास स्पिनर्स की इतनी ज़्यादा लॉट पड़ी हुई है लेकिन आप उनके ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते, इन्वेस्ट करेगा कौन? जो अच्छे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, जो राइजिंग स्टार्स हैं, उनको तो आप पीछे धकेल देते हैं, उनको सियासत की नज़र कर देते हैं। और जैसे ये भाई बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम इस वक्त खेल रही है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप बाबर, रिजवान, शादाब, इफ्तिखार, इन सबको उठा के देखने की डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने कब खेली है। आप उनको अभी पीसीबी ने जाके एक रूल बनाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो ये हम यही कहते हैं कि पहले आपने क्यों नहीं बनाया। इनका क्या नाम है? सैयद महमूद अल हसन। आप क्या आपकी एक्सपर्टी क्या है? मैं बेसबॉल का प्लेयर हूँ बेसिकली। अच्छा, आप बेसबॉल। और क्रिकेटर कौन है हमारे साथ जी? यही खड़े हैं आज। अच्छा, क्रिकेटर। तारिक, आपका क्या है, आप बैटिंग करते हैं? मैं खुद एज अ प्रोफेशनल विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो अभी एज असिस्टेंट कोच पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ।
क्या आज के दिन पे आपका क्या तबसरा है आज का जो मैच था? अगर हम आज की बात करें तो ये जैसे खटक साहब ने कहा कि 8-0 से चल रहे हैं हम, ये 32 साल का मसला है, ये खाली आज का नहीं है। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि साइकोलॉजिकल जैसे हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हमें प्रॉपरली साइकोलॉजिकली भी अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। जब आपके बैट्समैन ऊपर से 2 आउट हुए हैं, उसके बाद कुलदीप जैसे आप बार बार स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो बुमराह स्पिनर नहीं है, ना हार्दिक पांड्या स्पिनर है, ठीक है, और ना ही सिराज स्पिनर है। कुलदीप ने परेशान किया है, उसने सिर्फ 1 आउट किया है, इफ्तिखार खुद आउट हुआ है। आप अगर देखें बाबर का आउट होना क्रॉस सीम ऑफ ब्रेक कटर, आप रिजवान का आउट देखें क्रॉस सीम ऑफ कटर, हर आउट के बाद कोहली पॉइंट आउट कर रहा है। हमारे उन्होंने 5 प्लेयर्स स्लो बॉल पे आउट किए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम पे काम करके आते थे कि वो हमें बाउंसर्स पे आउट करते थे, आज उन्होंने हमें टोटली स्लो जो बॉलिंग टैक्टिक्स है वो यूज़ करके मेरी नज़र में उन्होंने इस तरह हमें फ्लॉप किया है। हम बात करें बैटिंग लाइनअप की, आप बिल्कुल सारे ठीक बात कर रहे हैं। बाबर टॉप ऑफ दी रैंकिंग है, आज वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया है, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो मेरी नज़र में दो प्लेयर थे जिनको रन्स करना चाहिए था आज, वो अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील थे। जो टर्निंग पॉइंट था पिछले 8-7 मैचों में नहीं था, आज हमारे पास जिस स्ट्रेंथ है हम गए हैं। 344 हमने चेज़ किया हुआ है। लास्ट मैच में इमाम अच्छा खेला लेकिन आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, बाबर, उसके बाद सऊद शकील, ये 5 प्लेयर ऐसे थे जो 50 ओवर अकेला बंदा खेल सकता और ये खेलते हैं। लेकिन बात वही है कि जो नर्व्स की जंग थी वो इंडिया पिछले 7 साल से जीत रहा था, और आज यानी कि 7 वर्ल्ड कप से जीत रहा था, आज 8वें वर्ल्ड कप में भी वो हमसे जीत गया। अब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक 0 से अगर हम बात करें तो नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं। वो किसी भी लेवल पे चले जाएं, वो नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं। ना सिर्फ क्रिकेट, मैन में, वुमेन में, किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लें। आप स्टूडेंट से, ये प्लेयर से बात कर रहे थे, तो शायद उनके लिए इस तरह बोल्ड बात करना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है खटक साहब को मेरी बातों से ठीक कह रहे हैं। अरे सर, आपसे इख्तिलाफ कोई नहीं इख्तिलाफ है, नहीं है। यकीन कीजिए आप जो बोल रहे हैं ना, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि जो प्लेयर्स है, जो डोमेस्टिक है। मैं भी यही बात करना चाहता हूँ कि देखें, हर जगह पे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, जब आप पर्चियों वाले लोग लगा देते हैं और मेरिट को वायलेट करते हैं तो फिर इस तरह का होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं और क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारे यहाँ तो फोकस है क्रिकेट के ऊपर, लेकिन आप देखें कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पहुँचने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट, किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और ये टैलेंट जो उस अप्रोच या उस रसाई को नहीं पहुँच सकता, जिसकी वजह से ये फिर पीछे ही रह जाते हैं लड़के। क्या वजह है? तो एक सिस्टम बनना चाहिए। वजह यही है कि डोमेस्टिक लेवल पे लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ आज से नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से हो रही हैं। और इस वक्त पीसीबी को जो है वो कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो लेना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर्स जो हैं वो तरतीब देने हैं और किन लोगों को खिलाना चाहिए। देखिए, जब तक हर वक्त हमें यही सुनने को मिलता है कि जो है वो पिच इनके लिए जो है वो मौजू नहीं थी, साइकोलॉजिकल इनको जो है वो कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये अनफिट थे। तो अब ये कब फिट होंगे? मतलब सवाल ये उठता है कि इनको कोई ऐसी खुराकें क्यों नहीं खिलाई जाती, इनको मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं किया जाता, इनको इतना दौड़ाया क्यों नहीं जाता कि ये जो है ना फील्डर अच्छे हैं। हाँ, हमारे पास अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन होमवर्क नहीं है। जो बच्चा होमवर्क करके जो है वो स्कूल नहीं आता उसको सजा मिलती है, और क्रिकेट के मैदान में भी जो होमवर्क करके नहीं आता उसको सजा मिलती है। आपको नाम बताने लगे? मैं बिल्कुल नाम बताने लगा हूँ डॉक्टर साहब। जैसे आप कह रही हैं कि प्रिपरेशन, हम एशिया कप हारे हैं और हमारी मीटिंग्स चल रही थी, हम पार्टीज अटेंड कर रहे थे और इंडिया में वर्ल्ड कप डिस्कस हो रहा था, क्योंकि वो होम ग्राउंड में करवा रहे थे और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो। नाम मैं बताने लगा हूँ, बासत मीर है, पिछले 3 साल से वो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर रहा था। अभी एक बच्चा बीमार हुआ है तो उसको चांस मिला है मुल्तान रीजन से, तो उसने डेब्यू में 150 किया है, अगली इनिंग्स में, अगले मैच में फिर 100 किया है। तो इसी तरह जो कोचिंग स्टाफ हम हायर कर रहे हैं, पीसीबी जो अब हम ग्रास रूट लेवल पे हैं, ये लोग जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो इनके गिले और इनकी बातें बड़ी खौफनाक हैं, और इसका मतलब है कि थ्रू आउट फिर ये सारे का सारा मैकेनिज़्म रिफॉर्म्स मांग रहा है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।